जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी कार्टोग्राफी से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो कार्टोग्राफी या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है क्या? एक्चुअली ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जो कि अप्लाइड पार्ट भी हम बोल सकते हैं, या हिंदी में कहें तो इसको कई बार मानचित्र कला कहा जाता है कार्टोग्राफी को, या प्रायोगिक भूगोल हम कहते हैं। तो ये वाला जो सारा पार्ट है इसको हम कार्टोग्राफी के अंदर कंसिडर करते हैं। ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पार्ट ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस स्ट्रीम के, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उन सभी के जो प्रैक्टिकल वाले पार्ट हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड ही होते हैं। कार्टोग्राफी में वो कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से, अगर हम सेल्फ भी पढ़ रहे हैं तो हम किस तरह से कार्टोग्राफी का हैंडल करें, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से कार्टोग्राफी को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मैप के बारे में भी नहीं पता, आप प्रोजेक्शन के बारे में बिल्कुल बेसिक भी नहीं जानते हो, तो कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और किस तरह से हमें इसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। सबसे पहले हमें 11th और 12th क्लास के अंदर जो बुक्स चलती हैं 11th और 12th दोनों में, ज्योग्राफी के बुक के अलावा भी एक बुक आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रायोगिक भूगोल नाम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एनसीईआरटी की साइट पे जाके हम फ्री उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम उसको ले लेंगे, बुक को ख़रीद लेंगे, 30-40 रुपए के आसपास की बुक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये बुक मैं आपको कवर पेज दिखा देता हूँ। ये 11th की बुक है और ये 12th की बुक है। और अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर भी राजस्थान बोर्ड की खुद की अलग से बुक चलती है 11th और 12th में, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। मोस्टली उसका ये 12th क्लास में है और ये 11th वाली है। 11th वाली में मोस्टली प्रोजेक्शन टॉपिक जो है वो वेल डिफाइन है, और 12th वाली के अंदर जो स्टैटिकल वाला पोर्शन है वो वेल डिफाइन है, माध्यिका, बहुलक वगैरह, ये सब भी कार्टोग्राफी में ही कंसिडर किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक्स पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों ही लो। अगर एनसीईआरटी पढ़ ली है तो राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाली पढ़ ली है आपने दोनों बुक्स, ये वाली दोनों बुक्स पढ़ ली है 11th और 12th की, तो एनसीईआरटी वाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, ईजी एक्सेस हो जाए, वो बुक आप ले सकते हो। इन बुक के अंदर जैसे कि जो इसकी जो 11th वाली बुक है, अगर हम उसका हम देखते हैं तो 11th वाली बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल जो बेसिक मानचित्र है, स्केल कैसे बनता है, मानचित्र बनाने के लिए जो बेसिक स्केल बनता है वो कैसे बनता है, प्रोजेक्शन, जितने भी प्रोजेक्शन के टाइप्स हैं, 15-20 टाइप के जो भी प्रोजेक्शन बनेंगे अलग अलग, वो सभी, और जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन प्रोजेक्शंस को पूरा बनाने का प्रोसेस वगैरह सब बताया हुआ है एनसीईआरटी वाली में भी और इस वाली बुक के अंदर भी। जैसे मर्केटर का प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा यूज़ में आता है, तो उसको पूरा प्रोसेस है उसका बनाने का। जितने भी प्रकार के मानचित्र हैं, इसके अलावा जो सर्वे होता है, ग्राउंड सर्वे, वो भी इसमें दिया हुआ है। 12th वाली बुक की बात करें तो उसके अंदर स्टैटिक्स वाला पोर्शन, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, सहसंबंध, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ये वाली यूनिट भी सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से डिफाइन है, दोनों बुक्स में हैं ये दोनों चीज़ें। और इसके अलावा रिमोट सेंसिंग और जीपीएस वाला जो टॉपिक है वो भी अच्छे से वेल डिफाइन किया हुआ है। और सर्वे के अंदर प्लेन टेबल सर्वे भी इसके अंदर बहुत डिटेल से हैं, वहाँ से भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। फील्ड सर्वे के यूजेस वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पूरा मैपिंग का पूरा डिटेल से है कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सब टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारा हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, अगर इन बुक्स को अच्छे से देखा जाए तो 15-20 दिन के अंदर एक बुक कंप्लीट की जा सकती है। 1 महीने में ये दोनों बुक्स अच्छे से कंप्लीट की जा सकती है। अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 2-3 महीने के अंदर ही है, तो आप केवल एनसीईआरटी की इन बुक्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ के इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, अगर आपका एग्ज़ाम 1-1.5 साल बाद होने वाला है, तो उसके लिए हम इन सबको पढ़ने के बाद, इनको अच्छे से कवर करने के बाद, हम जेपी शर्मा की ये वाली बुक ले सकते हैं, प्रायोगिक भूगोल। इस वाली बुक के 2 एडिशन आते हैं। एक एडिशन आता है ग्रेजुएशन के लिए सेम कवर में, और एक एडिशन आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जो पीजी वाला एडिशन है वो हमको लेना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से।
इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में है बहुत, ये थोड़ी बल्कि बुक है, इसके अंदर 500-600 पेज की बुक है। इसको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस बुक को। जो भी टॉपिक आपको एनसीईआरटी से थोड़ा समझ में नहीं आया है, आपको उसको डिटेल में देखना है, तब आप इस बुक का यूज़ कर सकते हो, जेपी शर्मा का। अगर आप डायरेक्ट इस बुक को खोल के बैठ गए तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। पहले आप एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक, दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो वाली बुक कवर कर लो। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर भी जितने भी ये मैंने बताया है, पूरा कार्टोग्राफी का सेक्शन वाइज मानचित्र हैं, उसके प्रकार हैं, उसका पूरा वर्गीकरण है। इसके अलावा जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग है, प्रोजेक्शन टॉपिक जो सबसे टिपिकल टॉपिक है, उन सब के वीडियोस अभी 1-2 दिन में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ वीडियोस बन चुके हैं, तो उन वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं बुक्स को पढ़ने के बाद या बुक्स के साथ साथ, अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, ओनली वीडियोस भी देखते हैं, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो आप ओनली जो एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं या राजस्थान बोर्ड की बुक जो भी अवेलेबल है, उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो और उससे जो